हाय गाइस। फाइनली कैट में कितने एस्पायरेंट्स इस बार होने वाले हैं, कितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और कितने एडमिट कार्ड इशू हुए हैं, ये नंबर फाइनली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ आ गया है। बेसिकली आई एम कैलकाटा जो इस बार का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उन्होंने ये बता दिया कि इस बार पहले से भी इनफैक्ट इस बार सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो कैट की आई है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एडमिट कार्ड अभी तक की हिस्ट्री में हुए हैं। ऑनेस्टली ये साल दर साल थोड़ा बढ़ रहा है। लाइक लास्ट ईयर हाईएस्ट था, अब इस बार पिछले वाले का भी रिकॉर्ड टूटा है। हर साल नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली उसका रीजन है, एवरीवन नोस कि कैट की, एमबीए की कितनी ज्यादा वैल्यू है। एक इंजीनियर है, एक एमबीए है, और एमबीए के लिए तो किसी भी स्ट्रीम से आप आ सकते हो। तो आपको पता है अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है देन एमबीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो हर बंदा चाहता है कि मैं एमबीए करूं और अच्छे कॉलेज से करूं। तो अच्छे कॉलेज से करने के लिए आपको कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, ये एग्जाम जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स है इंडिया में, वो देने ही पड़ते हैं। अब उन एग्जाम्स के बेसिस पर ही आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, और जिसमें कैट काफी फेमस है क्योंकि वो सारे आईएम्स, एफएमएस, आईएफटी, टिस, सब सारे कॉलेजेस अब जो है कैट का ही एग्जाम या स्कोर कंसिडर करते हैं। बट 3.29 लाख एप्लीकेशंस, इतने सारे लोग अब अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मेरी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसका असर पड़ेगा? क्या मुझे इससे टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत है? यार असर थोड़ा सा तो पड़ेगा। थोड़ा सा क्यों पड़ेगा, वो अभी एक बार को पहले हम डेटा देखते हैं, उसके बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करूं, 2023 की, तो 3.28 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी 3.28 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। 3 लाख का नंबर पहली बार ही क्रॉस हुआ था, उससे पहले इतना हुआ नहीं था। हालांकि हर बंदा क्या देता नहीं है। 88% अटेंडेंस थी, यानी 2.88 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। उसके बेस पे फिर परसेंटाइल आई थी। लेकिन इस बार का डेटा देखोगे तो इस बार और थोड़े कैंडिडेट बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन 3.29 लाख रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। बेसिकली 3.29 लाख स्टूडेंट्स को आईएम कैलकाटा ने एडमिट कार्ड इशू किया है, तो इतने स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिला है। अगर मैं इसमें रफली एज्यूम करूं कि 10% लोग एग्जाम देने नहीं आएंगे, यानी 90% आएंगे, इसका मतलब है 2.96 लाख लोग, यानी तकरीबन तकरीबन 3 लाख लोग एग्जाम देने आएंगे। अब 3 लाख लोग एग्जाम देने आए और 2 लाख लोग एग्जाम देने आए, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ऑनेस्टली थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हालांकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पिक्चर एंड देन इसका हमें क्या करना चाहिए, इसका स्टेप क्या लेना चाहिए, वो भी मैं बात करता हूँ। बिकॉज ये वीडियो डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है मार्केट में, वो चीज देखने के लिए बना रहे हैं। देखो, अगर 2 लाख स्टूडेंट्स हैं और 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 लाख में अगर कोई इंस्टीट्यूट 1% लोगों को कॉल करे तो 2 ही हजार बच्चे आएंगे। लेकिन अगर 3 लाख में अगर कोई 1% लोगों को कॉल करेगा तो सिर्फ, तो 2 हजार नहीं, 3 हजार लोग आएंगे। अगर किसी को चाहिए कि ठीक है यार, मुझे सिर्फ 2 ही% लोग चाहिए, मतलब मेरे को सिर्फ 2 हजार ही लोग चाहिए, सॉरी, मुझे 2 ही हजार लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, उसमें से मेरे पास सपोज करो 500 सीटें हैं, सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल। हालांकि मैं एक बेबी आयम्स वगैरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ले लूंगा, बट जस्ट टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड इट। अगर मुझे सिर्फ 2 हजार बच्चे बुलाने हैं और उनमें से मेरे को 400 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैं अगर 2 लाख बैठे हैं तो मैं 99% की कट ऑफ लगा दूंगा। लेकिन अगर 3 लाख लोग बैठे हैं तो कट ऑफ 99 से भी थोड़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ 2 हजार लोगों को बुलाना चाहता हूँ। अगर मैं 99% की कट ऑफ लगाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो 3 हजार लोग आएंगे। मुझे 3 हजार के इंटरव्यू लेने ही नहीं, मुझे टॉप के 2000 के ही इंटरव्यू लेना है। तो मैं क्यों बुलाऊं 3 हजार लोगों को? तो कट ऑफ जो होगा वो 99% से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। नीचे के लोअर लेवल पे 98, 99, इन सब लेवल्स पे इसका इम्पैक्ट काफी कम पड़ेगा, बहुत मिनिस्कल, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा ना परसेंटाइल में, बहुत बहुत मिनिमम आएगा।
लाइक लास्ट ईयर अगर 99 कट ऑफ आ रहा था तो 99.1 ऐसा कट ऑफ हो जाएगा। बट थोड़ा अगर नीचे जाऊं तो इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक आध परसेंटाइल का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे पहले बेबी आईएम्स का कट ऑफ 90% था। अगर लास्ट टू लास्ट ईयर करूं तो 2.5 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं, उनको चाहिए था कि हम 25,000 लोगों को बुला लें, तो उन्होंने 90% कट ऑफ रख दिया कि भाई जो टॉप 10% लोग हो ना, यानी 2.5 लाख के 22.5 लाख के जो 10% लोग हो, यानी 25,000 लोग आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। हम सारे न्यू और बेबी आईएम्स इन सब बंदों में से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यही स्टूडेंट्स, यही एस्पायरेंट 2.5 लाख ना होके 3 लाख हो जाए, 3 लाख से अगर वो टॉप 10% लोगों को बुलाएंगे तो 30,000 लोग पहुंचाएंगे इंटरव्यू देने। बट उनको चाहिए कि नहीं, हम तो 25,000 ही बुलाएंगे, 24-25 में हमारा काम हो रहा है क्योंकि इतनी तो सीटें भी नहीं है, हमें उतने में से ही छांटने हैं। तो क्या करता है, वो कट ऑफ को 90 के बजाय 92% कर देते हैं। उससे क्या होगा कि टॉप 8% लोग ही हमें चाहिए, 8% लोग आओ। 3 लाख का अगर आप 8% निकालोगे तो 24,000 हो जाते हैं। बिकॉज वेन द नंबर ऑफ पीपल वेन इंक्रीज, तो एक परसेंटाइल में टोटल नंबर ऑफ लोग भी बढ़ जाएंगे। दैट इज द इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ने की वजह से, बिकॉज एक परसेंटाइल में जहां 2,000 लोग थे वहां 3,000 लोग हो रहे हैं, या 2500 लोग थे वहां 3,000 हो रहे हैं, 500 हर परसेंटाइल पे बढ़ रहे हैं। सीट तो उतनी ही है, अगर उतनी ही है तो मैं उतने ही लोग चाहता हूँ जितने मैं हर साल इंटरव्यू करता हूँ। तो मुझे 25,000 लोग चाहिए, तो वो 25,000 भाई 10% से आओ या 8 से आओ या 4 से आओ, मुझे 25,000 लोगों को ही बुलाना है। अकॉर्डिंगली दे चेंज देयर परसेंटाइल्स। काफी लोगों को ये इशू रहता है कि पिछले साल 90 पे बुला रहे थे, आज 92 पे, हर साल बढ़ा क्यों रहे हो। माना कुछ कॉलेजेस हैं जो अपनी परसेंटाइल का लेवल बढ़ा रहे हैं, रोहतक वगैरह पहले 90 पे बुलाता था, अब 95 कर दिया है, फिर 96 कर दिया है। तो वो चाहते हैं कि हमें और बेटर स्टूडेंट्स मिले, वो एक एक्सेप्शन है। बट इन जनरल जो कट ऑफ है वो थोड़े थोड़े, चाहे वो मिनिस्कल एक आध परसेंटाइल ऊपर जाएंगे। रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर, तो हर परसेंटाइल में ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं पैनिक करूं, मैं क्या करूं? सी, ऑनेस्टली एज एन एस्पायरेंट, एज अ स्टूडेंट, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ प्रिपेयर करना है। बट एक चीज है, अगर आप ध्यान से डिफरेंस देखोगे तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस, यानी 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको उस 90 पे या 92 के ऊपर ले जा सकता है। तो one question more correct can help you in clearing your cutoffs very easily, in spite of the fact कि कितने सारे लोग इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। अगर एस्पायरेंट बढ़ रहे हैं तो मेरे को सिर्फ एक काम करना है कि मेरा एक क्वेश्चन और ठीक हो जाए। अगर गलत को सही करोगे तो 4 नंबर का फर्क पड़ेगा, और अगर एक और सही कर दोगे तो 3 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो आपको, मेरे को, हमें ये ट्राई करना है कि हम एक क्वेश्चन, चाहे मेरा कैलिबर अगर 50 नंबर का था तो मैं कोशिश करूं मेरा एक क्वेश्चन और ठीक हो जाए, मेरा 53 आ जाए। मतलब दैट इज व्हाट वी शुड ट्राई। इनफैक्ट इट शुड पुश अस मोर सो दैट वी कैन स्कोर मच मच बेटर। हमें चाहिए ये कि यार कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, मानो ना मानो। अब हर किसी के पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। हर कोई चाहे गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, हर किसी के हाथ में फोन है। फोन में, मोबाइल में, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ना। इंटरनेट पे क्या अवेलेबल नहीं है? तो रिसोर्सेज सबके पास है। ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं कैट के बारे में, पहले लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है कैट। कैट कैट माने बिल्ली से आगे पता ही नहीं था। अब लोगों को पता चल रहा है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोगों को नॉलेज हो रही है, तो ज्यादा एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो ऐसे एग्जाम भरते हैं कि ठीक है यार भर दो, सब क्या भर रहे हैं हम भी भर देते हैं। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना टेंशन नहीं है। बट हाँ, वी शुड ट्राई कि मैं एक क्वेश्चन और ठीक कर सकूं। आपका जो टारगेट है उसे एक क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करिए, सो दैट अगर एक आध परसेंटाइल ऊपर नीचे भी हो तो भी उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। वी शुड बी वेरी सेफ। So all the very best. Keep self-facing yourself and let's crack cat.